नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक लॉज में मैं एडवोकेट अपराजिता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लॉज, जहां पर आपको मिलती हैं लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सीनियर सिटीजन को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है और सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट इसमें फैसला सुनाया गया है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को या तो बच्चों के द्वारा परेशान किया जाता है या फिर शादी के बाद में सीनियर सिटीजन को कई बार बहू के द्वारा भी परेशान किया जाता है, बहू के द्वारा भी सीनियर सिटीजन के ऊपर अत्याचार किया जाता है। दोस्तों, अगर पति पत्नी के झगड़े के कारण सास ससुर परेशान हो रहे हैं, सास ससुर के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या सास ससुर सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर के बहू को घर से निकाल सकते हैं? दोस्तों, आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें सीनियर सिटीजन के थ्रू सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लिया गया और सीनियर सिटीजन के पक्ष में दोस्तों फैसला भी आया। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसला ना सुना करके ऑपोजिट पार्टी यानी कि जो बहू थी उसके पक्ष में फैसला सुनाया और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपकी किसी भी तरीके की कोई लीगल प्रॉब्लम है, कोई भी लीगल हेल्प आपको चाहिए, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। इसके साथ ही ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे अपनी समस्या मुझे लिख करके भेज सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक होते कौन है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन वे लोग होते हैं जो 60 ईयर्स से अबव एज के हैं। दोस्तों, इस केस में एक सीनियर सिटीजन ससुर के द्वारा अपनी बहू के अगेंस्ट केस फाइल किया गया। ससुर का यह आरोप था कि उसके बेटे और बहू में मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, जिस कारण से घर में काफी ज्यादा क्लेश का माहौल रहता है। बहू बहू जो है वो ससुर को काफी ज्यादा परेशान करती है, बहू ससुर के ऊपर अत्याचार करती है, जिस वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे में सीनियर सिटीजन की ये रिक्वेस्ट थी कि बहू को उस घर से निकल जाने के ऑर्डर दिए जाएं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा सीनियर सिटीजन के हक में फैसला सुनाया गया और बहू को घर से बाहर निकल जाने के ऑर्डर दे दिए गए। इसके बाद बहू के द्वारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा बहू के रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया जाता है और मैटर को फिर से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाता है, इस डायरेक्शन के साथ कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल इसे दोबारा से डिसाइड करे और इस बार इसको डिसाइड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट एस विनीता वर्सेस कमिश्नर के पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए। दोस्तों, एस विनीता की जजमेंट क्या कहती है इसके बारे में मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, मामला फिर से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एस विनीता वर्सेस कमिश्नर को रेफर करते हुए दोबारा से सीनियर सिटीजन के हक में फैसला सुनाती है और बहू को घर से बाहर निकलने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। दोस्तों, इस ऑर्डर के बाद ये मामला काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि सीनियर सिटीजन अब बहू को घर में नहीं घुसने दे रहे थे। तो ऐसे में बहू के द्वारा हाई कोर्ट में एक अर्जेंट पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने ससुर का ये कहना था कि वो अपनी बहू को रेंटेड एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। रेंटेड एकोमोडेशन वो अपनी बहू को प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फिर भी उनकी बहू घर से निकलना नहीं चाहती। दोस्तों, इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि बहू अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही थी, जो कि सीनियर सिटीजन का था यानी कि ससुर का था। ऐसे में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एस विनीता को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया था। अब हम जानते हैं कि एस विनीता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। दोस्तों, एस विनीता के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जहां पर दो स्पेशल राइट्स आते हैं तो एक स्पेशल राइट जो है वो दूसरे स्पेशल राइट को डिफीट नहीं कर सकता है। यानी कि सीनियर सिटीजन के पास सीनियर सिटीजन एक्ट है जिसके थ्रू सीनियर सिटीजन को स्पेशल राइट मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बहू की बात की जाए तो एक पत्नी के पास, एक बहू के पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कुछ स्पेशल राइट्स हैं। ऐसे में बहू को जिसके पास डीवी एक्ट के तहत राइट टू रेजिडेंस का राइट है,
अपने ससुराल में रहने का अधिकार है, उसे सीनियर सिटीजन एक्ट के द्वारा डिफीट नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी क्लियर किया था कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास किसी और स्पेशल एक्ट जैसे कि डीवी एक्ट के अगेंस्ट जा करके ऑर्डर देने का कोई भी पावर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास में नहीं है। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि बहू अपने शेयर्ड हाउस होल्ड यानी कि अपने ससुराल में रहने का एक स्पेशल राइट रखती है और उस राइट को सीनियर सिटीजन एक्ट डिफीट नहीं कर सकता है। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल किसी भी तरीके से एस विनीता के जजमेंट के अगेंस्ट जाकर के ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। ऐसे में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा बहू के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया गया था उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया, उस पर स्टे लगा दी ताकि पत्नी को यानी कि बहू को घर से बाहर ना निकाला जा सके, क्योंकि वह उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है और उसका वो मैट्रिमोनियल होम है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जहां पर लड़ाई सीनियर सिटीजन की है और बहू की है, और क्योंकि दोस्तों दोनों के पास स्पेशल राइट्स हैं, तो ऐसे में एक राइट दूसरे राइट को ओवरराइड नहीं कर सकता है, दूसरे राइट को डिफीट नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस केस की जजमेंट पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी किसी तरीके की कोई लीगल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐसी ही और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।